आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। वो लोकसभा चुनाव की सरगर्मी परवान चढ़ चुकी है। पहले बिहार में 7 चरणों में 40 लोकसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं और अब नामांकन प्रक्रिया तो 19 मार्च से शुरू हो गई। यहाँ 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच महामुकाबला है। एक सत्तारूढ़ गठबंधन है एनडीए, जिसमें भाजपा जदयू है, लोजपा रामविलास की पार्टी है, मांझी है और उपेंद्र कुशवाहा है। दूसरी ओर लालू प्रसाद की पार्टी राजद, कांग्रेस है, वामदल है। लेकिन दोनों में किसी गठबंधन ने अभी तक उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की और अब आज होगा कल हो। हालांकि सभी दलों ने अपने अपने कैंडिडेट और सीट तय कर लिए हैं कि किसे कौन कहां से लड़ेगा और पार्टी बुलाकर अपने उम्मीदवार को चुनाव में जाने के लिए तैयारी करने भी कह चुकी है। लालू प्रसाद उससे आगे हैं। खुले तौर पर सबको वो अपना सिंबल भी बांट रहे हैं। कोई 1.5 दर्जन अपने कैंडिडेट को वो सिंबल भी दे चुके हैं। लेकिन वहाँ महागठबंधन में उहापोह की स्थिति बनी है कांग्रेस को लेकर कि अब कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी। 9 सीट का दावा कर रही थी कि कम से कम पिछले चुनाव में हम 9 सीट लड़े थे, 1 सीट पर जीत मिली थी किशनगंज की सीट पर। तो कांग्रेस चाहती थी कि वो 9 सीट, उसमें जो 9 सीट है औरंगाबाद भी एक सीट थी जो पहले चरण में ही चुनाव होना है। वहाँ से पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार कैंडिडेट थे। अब वो सीट मिली नहीं। लालू प्रसाद ने वहाँ जदयू के पूर्व विधायक जो छोड़ कर आए हैं पार्टी, उन्हें अभय कुशवाहा को वहाँ उम्मीदवार बना दिया है। इसको कर निखिल कुमार ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी भी लिखी है, अपना दुख दर्द जताया, क्षोभ जताया और कहा कि हाँ, बिहार में जो कुछ हो रहा है, लालू प्रसाद का जो रंग ढंग रवैया है वो न सिर्फ उनके लिए ठीक है, ये महागठबंधन के लिए का भी भविष्य डूबने वाला है। और अभय कुशवाहा को लेकर भी उन्होंने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा है कि अभय कुशवाहा वहाँ से फिट उम्मीदवार हैं ही नहीं, उनकी जीत नहीं हो सकती है। कुल मिलाजुलाकर एक अजीब सी मारामारी है महागठबंधन में। अब वो 6 सीट उनको मिलनी है कांग्रेस को। जो अभी चर्चा सुनने को मिली वो है गोपालगंज, समस्तीपुर और सासाराम, जो ये सुरक्षित सीटें हैं। और 3 जनरल सीट मिलनी है, उसमें किशनगंज की सीट है जो सिटिंग गेटिंग के आधार पर वहाँ मोहम्मद जावेद हैं, उन्हें तो मिलना है। दूसरी सीट है पूर्णिया। अभी तक पप्पू यादव तो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष थे, वो आप सभी जानते हैं कि अपनी पार्टी का विलय करा लिया कांग्रेस में, तो कांग्रेस का उम्मीदवार दूसरे चरण में वहाँ चुनाव होने हैं। तीसरी सीट एक उन्हें पटना साहिब की सीट मिली है, जहाँ भी रविशंकर प्रसाद सिटिंग एमपी है। और ये सभी जानते हैं कि पटना साहिब जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ हमेशा कमल ही खिलता है। तो वो सीट तो जैसी है कि जो कोई लड़ेगा विपक्ष से, वो सिर्फ मुकाबला ही देना है। उसके राजनीतिक भविष्य क्या होगा तो अब तो जनता पर तय करना है, लेकिन वो मजबूत सीट मानी जाती है। लेकिन अब कांग्रेस के उम्मीदवार को तो दिल्ली से तय होना है और पहले सीट ही पर जब इस तरह की बात हो रही है, आगे क्या होगा। कुल मिला करके वाम दल ने भी बेगूसराय से डी राजा ने, जो महासचिव हैं सीपीआई के, उन्होंने अवधेश राय को कैंडिडेट बनाने की घोषणा कर दी है। 1 सीट की और उनकी दावेदारी है। वहीं माले भी 3 सीट की दावेदारी अभी कर रहा है कि उसे आरा मिले, काराकाट मिले और नालंदा मिले। और वो आरा से सुदामा प्रसाद या राजू यादव, काराकाट से पूर्व विधायक राजा राम सिंह और नालंदा से फिर किसी जो संदीप सौरभ हैं उनके एमएलए, उनके कैंडिडेट बनाए जाने की चर्चा है। अभी देखना है कि काराकाट को लेकर फिर अब राजद चाहता है कि वहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह हैं, उनकी पुत्र वधू अदिति को यहाँ उनको लड़ाया जाए। ये एक स्थिति बनी हुई है दोनों में। अभी महागठबंधन में तो अभी भी सीट शेयरिंग का पेच फंसा है और कुछ सीटों को लेकर भारी खींचतान है। लेकिन लालू प्रसाद कहाँ बैठने वाले हैं। अब महागठबंधन के लीडर हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और जनाधार भी एमवाई के सहारे उन्हीं का सबसे मजबूत माना जाता है। और लालू प्रसाद की तो जो राजनीतिक शख्सियत है कि 1990 से, चाहे वो पक्ष में रहें विपक्ष में रहें, बिहार की राजनीति की एक धुरी है। कुल मिला कर एक स्थिति बनी है। मुझे लगता है कि अब 2 दिन और इंतज़ार करना होगा, तभी दोनों पक्ष से, चाहे वो बीजेपी की सूची, जदयू की सूची, इन दोनों में प्रायः सभी अधिसंख्य सीटिंग गेटिंग हो गया है। 39 सीटें हैं लोजपा की
उसमें सिर्फ लोजपा के जो 5 सीट मिली है वहीं बदलाव हो रहा है कि खुद चिराग पासवान जो अभी जमुई के सांसद हैं वो हाजीपुर से लड़ेंगे, जमुई से उनके बहनोई लड़ रहे हैं अरुण भारती, ये चर्चा है। अब वो समस्तीपुर से कौन कैंडिडेट होगा, समस्तीपुर भी चिराग के खाते में है। चर्चा है कि वहाँ बिहार के मंत्री हैं महेश्वर हजारी, संबंधी भी हैं चिराग पासवान के, चाहते हैं अपने बेटे को वहाँ लड़ाना, तो उन्होंने भी संपर्क साधा है। अशोक चौधरी भी अपनी सुपुत्री को चाहते हैं लड़ना, ये भी चर्चा है। और संजय पासवान जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी संपर्क साधा है। अभी देखिए चिराग किसे तय करते हैं। एक वैशाली की सीट है, अब वैशाली में फिर बीना देवी चुनाव लड़ेंगी इस फोल्ड से, कि वहाँ 2 और चर्चा है, विनीता विजय और एक संजय कुमार सिंह की चर्चा है। अब वो चिराग को तय करना है कि वहाँ वो किसे मैदान में उतारते हैं। वस्तुस्थिति टोटा खगड़िया में फिर वह है कि रेणु कुशवाहा पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद हैं, वो संभव है कि लोजपा को जो सीट मिली है तो वहाँ से वो कैंडिडेट होंगी। एक और किसी कुशवाहा हैं कोई, उनकी भी चर्चा है। तो कुल मिला जुला करके जो अभी की स्थिति बनी हुई है कि इस में लोजपा में ही अधिसंख्य चेहरे नए हो रहे हैं, और जदयू के 4 सीटिंग एमपी को बेटिकट किया है, उसमें गया, काराकाट और फिर सिवान में कविता सिंह की जगह अब रमेश कुशवाहा आज ही ज्वाइन किए हैं। जदयू का दामन थामा है वो रमेश कुशवाहा या उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी की चर्चा है कि उनको सिवान से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी और जदयू ने अधिसंख्य सीटिंग एटिंग का ही फार्मूला तय किया है, और एक सीट सिर्फ है कि लवली आनंद जो राजद छोड़कर जदयू में गई हैं वो शिवहर से कैंडिडेट हो रही हैं, वहाँ रामा देवी बेटिकट हो गई हैं बीजेपी से। तो टोटल वस्तु स्थिति बिहार की अब यही है, लेकिन दोनों पक्ष से आधिकारिक उम्मीदवार की सूची का इंतज़ार है। मुझे लगता है कि अभी 2 दिन और लगेगा। बीजेपी और कांग्रेस की सूची तो दिल्ली से आनी है, और बिहार में यहाँ जदयू के ही सर्वे सर्वा हैं, तो कल तक जदयू की सूची, एक ये स्ट्रेटजी बनी थी कि एनडीए की सूची संयुक्त सूची आ गई, तो अभी इंतज़ार करना है कि आखिर अभी तो 4थी सूची आ गई है बीजेपी के लिए, उसमें बिहार के उम्मीदवारों के संबंध में कोई अभी अंतिम रूप से फैसला नहीं हुआ है। 4 सीट को लेकर बातें थी कि वो 2 सीट पटना साहिब और मोतिहारी, और जो केंद्रीय मंत्री बिहार के 4 हैं उनको लेकर फिर उन्हें टिकट मिले कि किसी और को मिले, ये प्रधानमंत्री पर छोड़ दिया गया था, ये उन्हें ही तय करना है। तो अब आज तक तो सूची आई नहीं, और अभी चुनाव समिति की भाजपा की बैठक के बाद 5वीं सूची में उम्मीद की जा रही है कि बिहार के भी कैंडिडेट का नाम अनाउंस होगा। तो अब इसमें 2-3 दिन तो और इंतज़ार करना पड़ेगा। ये है बिहार में चुनावी संग्राम और दोनों गठबंधनों के कैंडिडेट का हाल। जो सब लोग के पहलवान तैयार हैं, सीटें भी तय हो गई हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा का सबों को इंतज़ार है। मैंने आपको अभी चुनाव के संदर्भ में अपडेट जानकारी दी है। आप द न्यूज़ वर्ड सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए कि इन दलों का जो हाल है, चुनाव आयोग ने तो सब कुछ तय कर दिया, आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन राजनीतिक दल अभी आधिकारिक उम्मीदवार की अपनी सूची ही नहीं जारी कर पा रहे हैं। एक सचमुच ये हैरानी की बात है।